आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे नंबर्स का थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि आपको अगर -1 का पावर इवन हो तो क्या होगा और -1 का पावर अगर ऑड हो तो क्या होगा। इस तरह का केस हम लोग अलजेब्रा में थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस पर भी बेस पर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस आप लोग बने रहें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपका है, रेलवे का एग्ज़ाम है दिसंबर में आपको होने वाला है, तब तक आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों का जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो वो टोटल आपका इसी चैनल पर आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस इसका बने रहें और आप लगातार इसमें जो भी कंसेप्ट दे रहे हैं वो सभी कंसेप्ट को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि रिवीजन भी होगा और प्लस में कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो भी न्यू टाइप का जो क्वेश्चन आपको आजकल के जो पैटर्न में है वो सभी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि यदि a और b एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब क्या, नेचुरल नंबर है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2021 है, तो -1 के पावर a प्लस -1 के पावर b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट का आपका जरूरी है, और इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आपको अलजेब्रा में या एडवांस मैथ में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग करना होगा। ठीक है, जब तक आप सोचिएगा नहीं, कंसेप्ट का यूज नहीं करना सीखिएगा, तब तक आपको एडवांस मैथ दिक्कत करते रहेगा, चाहे अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। लेकिन एडवांस मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंसेप्ट का जरूरी पड़ता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एट ए टाइम क्वेश्चन को पढ़कर आपको तुरंत वो कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि ऐसे केस में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग अगर बात करें प्राकृत संख्या अगर हम लोग बात करें तो प्राकृत संख्या में हम लोग को दो केस होता है, एक इवन नंबर होता है, और दूसरा का क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इवन नंबर का मतलब क्या, सम संख्या होगा। इवन नंबर का मतलब क्या, सम संख्या, और ऑड नंबर का मतलब क्या, विषम संख्या होता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वो रिलेशन क्या होता है, कि सम संख्या में और विषम संख्या में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर सम संख्या है, ठीक है, यहाँ पर सम संख्या है, जैसे कि दो सम संख्याओं का सम, पहला केस अगर देखते हैं, अगर इवन प्लस इवन नंबर होगा तो क्या होगा, इवन आएगा या ऑड आएगा। तो ऐसे केस में आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि इवन प्लस इवन क्या होगा, याद करने के लिए नहीं, थोड़ा सा आप सोच लीजिए, आपको याद रहेगा ये। या अगर इन केस भूल गए तो अपने मन से कोई भी इवन नंबर लीजिए, 4 + 6, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो कितना होगा, 10 होगा। तो ये अगर इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर, तो ये भी क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है। मतलब इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या, इवन। अगर एक और एग्जांपल सोच लीजिए, 2 + अगर 10 अगर 8 लेते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। या 4 + 22 अगर लेते हैं तो कितना आएगा, 26 आएगा। इवन 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 हो रहा है, इवन 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 हो रहा है, मतलब इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अगर दो नंबर का सम, दो नंबर का कितना, दो नंबर का, आपको दो नंबर का, दो संख्या का योग, दो संख्याओं का योग, संख्या कैसा होना चाहिए, तो प्राकृत संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर दूसरा केस में अगर देखें कि दोनों अगर ऑड नंबर हो तो क्या आएगा, जैसे कि 3 + 7 ले लीजिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। एक और 11 + 13 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 24 आ रहा है। मतलब ये भी ऑड तो क्या हो रहा है, इवन, ऑड तो क्या आ रहा है, इवन। याद करने का कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई आपको जो ही नहीं है, बल्कि आप कंसेप्ट खुद से डेवलप कर सकते हैं, इनकेस दिमाग से अगर निकल गया है तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तीसरा केस में अगर इवन प्लस
ऑड अगर हो गया तो क्या होगा ऐसे केस में, इवन प्लस अगर ऑड हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक इवन नंबर लेते हैं, जैसे 4, एक ऑड नंबर ले लिए, कितना 7 ले लेते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा। क्लियर है। अगर दूसरा का इवन नंबर ले लिए तो 8 और एक ऑड नंबर ले लेते हैं 11 तो कितना आएगा 19। तो यहाँ पर देख रहे हैं इवन ऑड तो क्या आ रहा है ऑड, मतलब इवन प्लस ऑड अगर करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, एक और केस आपका बन सकता है कि अगर ऑड यहाँ पर ऑड, यहाँ पर क्या हो गया इवन, तो ऐसे केस में भी क्या आएगा ऑड आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद क्या करना है कि अगर इवन रहेगा, दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों क्या है इक्वल नेचर का है, तो इक्वल नेचर का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा इक्वल ही आएगा, मतलब इवन नंबर आएगा। यहाँ पर भी इक्वल करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा। अगर इंटरचेंज रहा, अपोजिट रहा तो क्या आएगा ऑलवेज क्या आएगा ऑड रहेगा। अपोजिट है ना तो क्या आएगा ऑड रहेगा। सेम अगर रहेगा तो क्या आएगा इवन आएगा। ठीक है, मतलब सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू सम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल टू क्या सम संख्या, आपका सम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल टू क्या विषम संख्या। अगर विषम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू क्या आएगा विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंसेप्ट का आपको यूज करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, तो देखिए यहाँ पर यूज क्या करना है कि जैसे कि दो नंबर दिखाई दे रहा, दोनों नंबर का आपका सम दे रहा है, कितना दे रहा है तो 2021, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 2021। तो इसके बारे में अगर हम लोग सोचें, इसके बारे में सोचें तो ये क्या नंबर है तो विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर कब कब आता है तो ऑड प्लस क्या इवन का अगर करते हैं तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। क्लियर है। ठीक है, उसी तरह से अगर इवन प्लस अगर ऑड करते हैं तो क्या आएगा ऑड आएगा। आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अगर हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, अगर इवन नंबर बोलेंगे तो ये क्या होगा ऑड नंबर होगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं इवन, अगर इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ये अगर ऑड नंबर हो गया तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया कंसेप्ट से। अगर ये इवन है तो क्या आएगा ऑड होगा, या ऑड है तो क्या होगा इवन होगा। ये अगर ऑड है तो क्या हो गया इवन हो गया, अगर इवन है तो क्या हो गया ऑड हो गया। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर ए को अगर इवन मानते हैं तो बी क्या होगा ऑड होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है -1, तो -1 जैसे आपके पास अगर आएगा, इसका पावर अगर कुछ भी अगर दिया गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर इवन नंबर लिखते हैं, मतलब अगर 1 लिखते हैं, अगर +1 लिखते हैं तो +1 कब आएगा जब ए क्या हो सम संख्या हो। ठीक है, यहाँ पर +1 कब होगा जब ए सम संख्या रहेगा, या -1 कब होगा जब ए क्या रहेगा विषम संख्या होगा। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, +1 कब होगा अगर पावर ए है तो +1 कब होगा जब ए सम संख्या होगा, -1 कब होगा जब ए क्या विषम संख्या होगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए, अगर यहाँ पर ए अगर इवन नंबर लेते हैं तो -1 का पावर क्या अगर इवन लेते हैं, ठीक है, और +1 का पावर -1 है ना, -1 अब बी के जगह पर क्या रहेगा ऑड रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर इवन रहेगा तो क्या आएगा +1, ऑड रहेगा तो क्या आएगा -1, जो कैंसिल होकर कितना वैल्यू आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 0 होगा।
क्लियर है। अगर -1 अगर a का पावर अगर ऑड हो गया, a क्या है, ऑड नंबर है, अब -1 का पावर b के जो लिखा हुआ है तो इसको ऑड मान रहे हैं, a को ऑड मान रहे हैं, तो b क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो सेम केस आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है तो +1 आ रहा है, दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0। हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये कंसेप्ट अगर मालूम है तो क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारा लड़का को इसमें दिक्कत भी होता है, जिनको अगर कंसेप्ट नहीं याद होता या याद रहने पर भी क्या होता है कि एग्जाम हॉल में वो क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है कि क्या करे, क्वेश्चन अचानक न्यू टाइप का क्वेश्चन आया और डर जाता है। डरने का मतलब ये होता है क्या कि क्वेश्चन आपसे छूटने जा रहा है आप। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर न्यू टाइप का जो क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं, आप कभी भी नहीं देखें, कभी भी उस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं, तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस होकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, वो भी क्वेश्चन आपका दिमाग तुरंत सोच लेगा कि इसका ये कंसेप्ट होगा। ठीक है, खुद से डेवलप कर लीजिएगा एट ए टाइम। ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब तक आपके पास नहीं रहेगा, जब तक आपको दिक्कत, हमेशा दिक्कत होता रहेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। पढ़िए। एक बात और आपको हम बताएंगे, ठीक है, लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, रिजल्ट नहीं होने का क्या मैक्सिमम कारण होता है, उस सभी चीज़ का हम डील करेंगे। एक इस पर वीडियो भी बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस टाइप को हम लोग देखते हैं कि यदि दिया हुआ क्वेश्चन में कि c+1/c = 2 दे दिया। ठीक है, हो तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि c का पावर 17 + 1/c का पावर 19 = कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 दे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 अगर देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पुट c = 1, अगर 1c का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 + 1/1, डैट मीन्स कितना, 2 आ रहा है। मतलब c का वैल्यू 1 रखने पर, सिर्फ c का वैल्यू एक ही है क्या, 1 रखने पर आपका 2 देगा। ठीक है, एक ही वैल्यू है मात्र आपका कि c का वैल्यू अगर 1 रखने पर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। तो ऐसे केस में आपको याद रख लेना है कि अगर ऐसे केस में अगर 2 देता है, 2 गो टर्म है उसका, अगर इक्वल टू में 2 दे, 2 गो टर्म है 2 है, अगर 3 गो टर्म रहे 3 दे, तो वैसे केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 का पावर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को कहाँ से हम ऑब्जर्व किए, कहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने की कोशिश करें, क्या इसको देखकर नहीं। बहुत आदमी बताता है कि इसको भाई देख लो, इसको कितना हम देखेंगे, कितना याद रखेंगे। देखिए मैक्सिमम कहाँ से याद किया जाता है, कहाँ से कंसेप्ट यूज करने की कोशिश किया जाता है, जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है उस पर आपको फोकस करना है। आपको पूछा गया क्या, इसी से ना, क्या दिया है उससे क्या मतलब, अभी जो आपसे अभी पूछा गया तब ना उसके लिए क्या क्या दिया गया है, तब ना उसके बारे में सोचेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसी के बारे में सोचेंगे नहीं, क्या आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का, उसका जवाब देने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ें ऊपर ही से बनाना चालू हो जाए, उस तरह केस में आपका मैक्सिमम टाइम भी लग सकता है, टाइम भी बर्बाद हो सकता है। वैसे केस में हम लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है ये आपके पास दिमाग में सबसे पहला चीज़ होना चाहिए, क्या पूछा गया है। ठीक है, तब क्या क्या दिया गया है और उसका यूज कैसे करेंगे, तब जाकर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लड़का लोग का क्या दिक्कत होता है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है।
ठीक है, ये नहीं पहले क्या पूछा गया है तब क्या क्या दिया गया है, तब आप देखिएगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज कीजिए, देखिए आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 17 दिया गया है। हमको पता है ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है, लेकिन आप देखते रहिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा हम देंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें आप फंसने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना 17 दिया गया, यहाँ पर क्या है 19 दिया गया। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर पावर और यहाँ पर पावर, दोनों पावर क्या होता था, इक्वल होता था। दोनों पावर क्या होता था, इक्वल होता था। यहाँ पर पावर क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पर पावर क्या है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल अगर पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 भी आया, सी का वैल्यू 2 अगर आ गया, तो 2 का पावर 17 निकालना संभव है एग्जाम हॉल में। 2 का पावर 19 निकालना संभव है एग्जाम हॉल में, नहीं निकालना संभव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सी का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो सी का वैल्यू -1 ही देगा। यही 3 केस में वो अप्लाई करेगा, कभी भी सी का वैल्यू 2 नहीं देगा। अगर 2 देता है तो वो सोल्व खुद नहीं कर पाएगा, तो आपको कहाँ से देगा। ठीक है, इसलिए 2 का वैल्यू कभी भी, सी का वैल्यू कभी भी 2 से मोड़ हो ही नहीं सकता, 2 से मोड़ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको थिंकिंग है, यही सब कहा जाता है कंसेप्ट है, कॉमन सेंस है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू अगर 0 लेकर चलते हैं तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मीनिंगलेस होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो कभी सी का वैल्यू 0 नहीं होगा। या तो आप बच्चा 2 हो, या तो सी का वैल्यू 1 होगा, या तो सी का वैल्यू -1 होगा। तो अब सी का वैल्यू 1 और -1 कहाँ से लेंगे, तो अब देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब इसके बारे में सोचेंगे कि सी का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 + 1/1 मतलब 2 आ जाएगा, मतलब सी का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर -1 लेते हैं, -1 + 1/-1 मतलब -2 आएगा, लेकिन दिया गया है कितना, +1, इसलिए सी का वैल्यू कितना आया, 1। अब 1 जैसे आप सोच लिए 1 आ गया, तो 1 का पावर कितना, 17 + 1/1 का पावर कितना, 19, डैट मीन्स कितना आ गया, 2 आपका आंसर। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर ये टाइप का दे देगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दे दिया क्या कि a + b + 1/a + 1/b = 4 दे दिया, कितना 4 दे दिया, तो आपको बताना है कि a का पावर 107 प्लस b का पावर आपको 108, इसका वैल्यू अगर आपसे पूछा। ठीक है, तो कितना वैल्यू होगा इसका, तो देखिए तो यहाँ पर 4 दे रहा है ना, क्योंकि a का वैल्यू और b का वैल्यू, कभी भी a का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि निकालने में हालत ख़राब होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और b का वैल्यू भी कभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब a या b का वैल्यू क्या, या तो 0, या तो 1, या तो -1 हो सकता है। तो वैसे केस में कहाँ से हम लोग थिंकिंग करेंगे, तो जो दिया गया है वहाँ से। अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू अगर 1 लेकर चल जाए, ठीक है, तो 1 + 1 + 1/1 + 1/1 = कितना, 4 आ गया। मतलब यहाँ पर 1 का पावर कितना हो जाएगा, 107 + 1 का पावर कितना, 108 = कितना आ गया, 2 आपका आंसर। कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये चेंज करके यहाँ पर दे देगा कि आप बताइए कि a का पावर 3 + 1/a का पावर 3 + b का पावर 5 - 1/b का पावर 5, ऐसे क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, दिया हुआ यही इस तरह क्वेश्चन बना दिया, तो डरना नहीं है। अब बल्कि आपका वैल्यू a या b का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, तो 1 + 1 + 1 और -1 कैंसिल होकर कितना वैल्यू, 2 आ रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ पर प्लस अगर रहता तो क्या आता, प्लस मतलब 4 आंसर। क्लियर है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना है। इक्वल टू में अगर 2 दे 4 दे तो यहाँ पर कॉमन सेंस आपको अप्लाई कर देना है कि ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी आपको इंक्रीज करना है। ऑब्जर्व करने का, कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, उस दोनों के बीच में कैसे रिलेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि c प्लस 1/c इक्वल टू -2 हो तो c का पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/c का पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है c का पावर बहुत ज़्यादा है, c का पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब c का वैल्यू जो होगा या तो 1 होगा या तो 0 या तो -1। तो 0 तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर -2 दिया गया, इसलिए c का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें -1 तो फुलफिल कर रहा है। -1 प्लस 1/-1 डैट मीन्स -2, मतलब फुलफिल हो गया। अब चलिए यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए इस -1 का पावर क्या है, 2 का पावर n प्लस 1 और 1/-1 का पावर कितना 2n प्लस क्या 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर अगर है, n क्या है नेचुरल नंबर अगर है, तो 2n क्या होगा, 2n का मतलब क्या होता है सम संख्या हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिए, 2 से गुना अगर यहाँ पर कर दिए तो क्या हो गया सम संख्या आ गया। 2n प्लस 1 क्या हो गया तो विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रहे तो क्या होगा विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा। अगर 2n प्लस -2 अगर है तभी भी क्या होगा सम संख्या होगा, तभी भी क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, तभी भी क्या होगा सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया क्या सम संख्या है। अगर सम संख्या में 1 जोड़ दे या घटा दे तो विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या में अगर 2 जोड़े या 2 घटाएं वो क्या रहेगा समय संख्या रहेगा। क्यों, क्योंकि सम माइनस सम कर रहे हैं, तो सम माइनस सम क्या होगा सम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो इसको जैसे देखेंगे 2n मतलब सम संख्या प्लस 1 मतलब ये क्या है विषम संख्या और नंबर है। यहाँ पर 2 प्लस n मतलब सम संख्या प्लस 2 मतलब क्या है सम संख्या है, यहाँ पर क्या है सम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो कितना आएगा -1, सम संख्या है तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो -1 प्लस 1 डैट मीन्स क्या आ गया कैंसिल होगा, तो क्या आएगा आपका 0 होगा। क्या आएगा 0 होगा। आया बात समझ में। तो ये चीज़ आपको सीखते रहना है, समझते रहना है और अप्लाई करते रहना है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको लिखा गया है, एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, नेचर सिर्फ चेंज करेगा, आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन को कि अगर 1/a और a² प्लस 1 इक्वल टू अगर 2 दे देता है। ठीक है, तो वैल्यू निकालना है a का पावर 7 प्लस 1/a का पावर 7 कितना होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर माइनस कर दीजिए कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर इसको देखने में दिक्कत हो जाए तो क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा चेक कीजिए, तो क्या आएगा a प्लस 1/a इक्वल टू कितना दे रहा है 2। वही बात आ गया a इक्वल टू कितना पुट करना है 1, a इक्वल टू कितना पुट करना है 1। तो 1 का पावर 7 1 माइनस 1/1 इक्वल टू कितना आ गया 0 हो गया। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया, ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर a प्लस बी प्लस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 0 दे दिया, देखिए नेचर सिर्फ आपको चेंज हो रहा है, a प्लस बी प्लस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू आपको निकालना है किसका, तो a प्लस 1/a इंटू b प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। या एक और आप काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पर 0 दे रहा है, यहाँ पर कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है, और 0 दे रहा है, तो 4 टर्म है और 0 अगर है, 4 टर्म है अगर 0 है, कितना टर्म है, पद कितना है, टर्म आपका कितना है 4, समझिएगा इस बात को, 4 टर्म है। देखिए ये क्वेश्चन बना लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट होता है, वही कंसेप्ट आपको बनाएगा और वही आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा करता है। क्वेश्चन बनाने से सिर्फ फ़ायदा नहीं करता है, क्वेश्चन बनने का कारण क्या है और क्या कौन सा कंसेप्ट का यूज होकर ये क्वेश्चन बन सकता है और कितना तरीका होगा, वो सभी चीज़ को आपको सीखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टर्म है, ठीक है। तो 0 लाने के लिए जीरो लाने के लिए क्या होगा, सभी अगर 0 हो जाए तो 0 आ सकता है, या एक इवन रहे, अगर इवन रहे और एक ऑड रहे, सॉरी यहाँ पर एक क्या रहे, +1 रहे और एक -1, +1 -1, या -1 +1 और +1, तब जाकर क्या आएगा, 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का केस के लिए अगर सोचा जाए तो 0 कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/a है, 0 पुट कीजिएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो ये तो केस आपका हट गया। अब ये दोनों केस आपके लिए है कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर a का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं, अगर a का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा 1, ये भी वैल्यू कितना देगा 1। तो अब 0 लाने के लिए मतलब b का वैल्यू कितना पुट करना होगा, -1, या a का वैल्यू -1 पुट कीजिए तो b का वैल्यू क्या पुट करना होगा, +1 पुट करना होगा। आया बात समझ में, a का वैल्यू अगर 1 पुट कीजिएगा तो b का वैल्यू कितना, -1, अगर या तो a का वैल्यू -1 तो b का वैल्यू कितना पुट करना होगा, +1। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर a का वैल्यू 1 ले लिए, a का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो कितना आएगा 1, प्लस b का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो यहाँ पर -1, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा -1 आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा 0 आएगा। फुलफिल हो रहा है, ये पुट करने पर सर्टिफाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना लेकर चले थे 1 प्लस 1/1, b का वैल्यू कितना -1 प्लस 1/-1, इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू -2 मतलब कितना -4, आपका क्या होगा आंसर होगा। आंसर कितना होगा -4 होगा, पुट करने पर कितना -4 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए ये भी आपका कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ में थोड़ा सा तो क्वेश्चन आपको इंक्रीज करके देगा ही, कंसेप्ट को इंक्रीज करके देगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कंसेप्चुअल है, क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बार बार आप समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तब उसके बाद में एडवांस मैथ अलजेब्रा बना के देखिए कितना मज़ा आता है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। चलिए यदि क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि 4a - 7, ठीक है, 4a - 7 और 9 - 4a इक्वल टू आपको दे रहा है 1, ठीक है, इक्वल टू में कितना 1 हो,
तो आपको वैल्यू निकालना है क्या, 15 माइनस 7a, ठीक है। आप प्लस इसका पावर कितना है 5 है, आप प्लस 1/3 a का पावर 3, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सोचना है थोड़ा सा हो तो, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे सोचेंगे। अगर आपको शुरू वाला कंसेप्ट अगर ध्यान में नहीं रहता तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में, चाहे बना के खुद से देखिएगा कितना टफ आपके लिए लगेगा ये क्वेश्चन। लेकिन जो कंसेप्ट आपको दिए थे कि जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में अगर सोचा जाए सबसे पहला, और उसके बाद में जो गिवन है उसके बारे में सोचा जाए, तो तुरंत देखकर आप आंसर दे दीजिएगा। देखिए आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन का नेचर को आपको पकड़ना है कि प्लस यहाँ पर पावर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो पावर 5 अगर दे रहा, तो अगर इसका वैल्यू कुछ भी अगर आए, 2 आए या 3 आए या 10 आए या 17 आए या 20 आए, तो उसका पावर 5 निकालना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसका पावर 5 निकालना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर पावर 3 भी दे रहा है, मतलब ये होगा। अब तुरंत क्या देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन में डाटा जो दे रहा है वो क्या बहुत ज़्यादा हार्ड दे रहा है, क्या डाटा बहुत बड़ा दे रहा है कि छोटा दे रहा है, ठीक है। अगर डाटा बड़ा दे रहा है मतलब क्वेश्चन आपको वैल्यू यहाँ पर कोई भी आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, 1 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा खुद से, ठीक है, क्योंकि आपका कंसेप्ट है यहाँ पर, वो बताएगा नहीं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि इसका टोटल का वैल्यू जो आएगा, टोटल का वैल्यू, ए का वैल्यू के बारे में नहीं बात करना, टोटल का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक है, या तो 0 आएगा। टोटल का वैल्यू 1 या तो -1 या तो 0, किसको देखकर, ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन भी आप देखिएगा कभी भी डाटा इसमें आपको ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं देगा। अगर 2 भी अगर रहता है, अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर 2 आया, 2 का पावर 5, उसके बाद में यहाँ पर 2 का पावर 3 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू में 3, देखिए तो कितना हार्ड, ठीक है। अगर ऑप्शन को देख लिए, अगर ज़्यादा डाटा अगर दे रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको डाटा आएगा। लेकिन अगर छोटा ऑप्शन में दे रहा है वैल्यू 1/2 या 4/5 या 25/26 दे रहा है, इस तरह से अगर क्वेश्चन में अगर दे रहा है, ठीक है, तब तक इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू जो आएगा मतलब आपको छोटा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, तो +1 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो तुरंत देखकर यहाँ पर अगर 7 घट रहा है, यहाँ पर 9 में से घटाना है, इसमें से 7 घट रहा है, इसमें से 9, तुरंत अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए तो क्या आ रहा है कि ए का वैल्यू अगर 2 रख दें, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो 8 - 7 1, 9 - 8 1, 1 × 1 कितना आ रहा है, 1। फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फुलफिल हो रहा है। तो तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना हम लोग लेकर चले, ए का वैल्यू 2 लेकर चले, तब जाकर ये फुलफिल कर रहा है। देखिए कितना जल्दी से हम लोग समझ गए। तो ए का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 पुट करते हैं, 14, मतलब ए का वैल्यू आपको कितना आ गया, 15 - 14 मतलब 1 आया, 1 का पावर 5 प्लस 1/3 इंटू 2 का पावर 3, तो ये कितना हो गया, ये 8 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, इसको 1 है तो कितना हो जाएगा, 25/24 आपका आंसर। आया बात समझ में। तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है। आया बात समझ में। तो ये जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ये सभी थिंकिंग बेस है, कंसेप्चुअल है। तो ये सभी क्वेश्चन को आप एक बार बनाकर ये नहीं सोच लीजिएगा कि हमको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, वहीं सबसे बड़का गलती आप करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करके आपको तुरंत सोचना है। दिन भर में आपको 3 कंसेप्ट सीखिए ना, 100 क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा,
नया नया तीन कंसेप्ट सीखना है, पर डे 3 अगर सीखते हैं, 2 सीखते हैं, या एक भी अगर कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट सीखते हैं तो आपके लिए वो बहुत है। ठीक है, ये नहीं कि बैठे मैथ बना रहे हैं भाई 2 घंटा पढ़ लिए और एक भी कंसेप्ट अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं सीखे तो वो पढ़ाई क्या है, बर्बाद है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं किया, टाइम वेस्ट हुआ। आपको 2 घंटा ही पढ़े, 2 घंटा में एक ही क्वेश्चन अगर आपको सोल्व हो रहा है, अगर कंसेप्चुअल अगर सीख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, 2 घंटा जो आप पढ़े हैं वो सार्थक हुआ आपके लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से कंसेप्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।